वेलकम टू एल्गो लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डेडलॉक। डेडलॉक जो है ये प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक है, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और डेडलॉक से क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है डेडलॉक। डेडलॉक इज़ ए सिचुएशन इन विच 2 और मोर प्रोसेसेस वेट इंडेफिनेटली फॉर एन इवेंट, ठीक है, और रिसोर्स दैट कैन ओनली बी रिलीज्ड बाय अनदर वेटिंग प्रोसेस। डेडलॉक क्या हो जाता है? डेडलॉक जो है किसी प्रोसेस को होल्ड कर रहा होता है और वो चाहता है दूसरे रिसोर्स को फिर रिक्वेस्ट भेजता है कि उसको एक्सेस करना, और उस रिसोर्स को कोई और प्रोसेस होल्ड कर रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में डेडलॉक अकर होता है। जैसे सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कोई ट्रैफिक है, ट्रैफिक में भी डेडलॉक होता है। तो ट्रैफिक में डेडलॉक कैसे होगा? कोई गाड़ी यहाँ पर है और एक गाड़ी यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है, और वो इधर जाना चाहती है, वो इधर आना चाहती है, ये इधर आना चाहता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो ट्रैफिक मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेडलॉक आ जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? डेडलॉक आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? समस्या आ जाएगी। तो ये प्रोसेस में भी होता है। प्रोसेस में क्या है, यहाँ पर समझिए कि ये रिसोर्स है, ठीक है, और P1 जो है इस रिसोर्स को होल्ड कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इमेजिन ए सिचुएशन वेयर प्रोसेस P1 होल्ड रिसोर्स R1, ठीक है। P1 जो है ये R1 के रिसोर्स को होल्ड कर रहा है एंड नीड्स रिसोर्स R2 टू फिनिश, ठीक है, और वो R2 के प्रोसेस को एक्वायर करना चाहता है और अपने प्रोसेस को फिनिश करना चाहता है। एट द सेम टाइम प्रोसेस P2, यहाँ पर P2 प्रोसेस है, एंड होल्ड द रिसोर्स R2, वो R2 को रिसोर्स होल्ड कर रहा है, ठीक है। P1 R2 को चाह रहा है और R2 जो है वो P1 को P2 जो है R2 को होल्ड किए हुए है, ठीक है, एंड नीड्स रिसोर्स R1। अब P2 जो है वो चाह रहा है कि R1 उसे मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बोथ विल कीप वेटिंग फॉर एवर। ऐसे कंडीशन में होगा कि एक साइकिल बन गया है और ये सर्कुलर वेट में चला जाएगा। नाइदर विल रिलीज व्हाट दे हैव एंड नाइदर कैन प्रोसीड, ठीक है। ना ही इसको रिलीज़ कर रहा है, ना ही इसको दे रहा है। तो ऐसे परमानेंट ब्लॉकिंग इज कॉल्ड द डेडलॉक। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन डेडलॉक में आ जाता है। तो ये एग्जांपल से हम समझ जाते हैं कि ये डेडलॉक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पर डेडलॉक हो रहा है, बट ये डेडलॉक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे 2 इंस्टांसेस है। एक रिसोर्स के पास 2 इंस्टांसेस है, माने कि 2 प्रिंटर है आपके पास, तो वहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। एक प्रिंटर है तो आपको डेडलॉक हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन में समझिए कैसे समझते हैं कि यहाँ पर है P1 जो है R1 के रिसोर्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है, और R2 का रिक्वेस्ट मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर R2 के पास 2 इंस्टांसेस है, P4, और यहाँ पर R1 को 2 इंस्टांसेस है, एक P3 और P1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे P3 रिलीज़ होगा, P3 अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा और वो रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पर रिसोर्स 2 जो है P2 जो है P2 R2 को एक्वायर कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पर P4 रिलीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर R2 P1 को मिल जाएगा। तो इससे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये साइकिल में है, बट ये डेडलॉक कंडीशन में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये डेडलॉक आने के 4 कंडीशंस होते हैं। अगर ये कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो फिर वहाँ पर डेडलॉक कंडीशन नहीं होगा। तो देखिए क्या कहता है, देयर आर द 4 कंडीशंस दैट मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली। अगर डेडलॉक चारों कंडीशन एक ही बार में होंगे तभी डेडलॉक होगा, ठीक है। तो अगर एक भी उसमें से फॉल्स हो जाता है तो फिर वो डेडलॉक नहीं होगा। एट द सेम टाइम फॉर द डेडलॉक टू अकर, इफ़ इवन वन कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है, तो डेडलॉक कैन नॉट बी हैपन, ठीक है। तो अगर इसमें से एक कंडीशन भी फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो फिर डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि डेडलॉक प्रिवेंट कैसे किया जाता है, डेडलॉक अवॉइड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन के लिए हम डेडलॉक को होने किसी एक भी कंडीशन को नहीं होने देंगे तो फिर डेडलॉक होगा ही नहीं। तो वैसे चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो आपको ये यहाँ पर कंप्लीट आपको वीडियो मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है
CPU शेड्यूलिंग का और उसके बाद प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, तो चैनल पे पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको सभी टॉपिक से पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इससे अपडेट मिलता रहेगा अगले चैप्टर का, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, कंडीशन, 4 कंडीशन की बात कर लेते हैं। चलिए, जो 4 कंडीशन है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, दूसरा है होल्ड एंड वेट, तीसरा है नो प्रीम्पशन और चौथा है सर्कुलर वेट। ये चारों कंडीशन जो है आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर VVI कर देता हूँ, तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। 4 कंडीशंस कौन से होते हैं डेडलॉक के अकर होने के, तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रीम्पशन है, सर्कुलर वेट है। इस चारों टॉपिक, चारों नाम को आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी नॉन शेयरेबल, ठीक है, वो शेयरेबल नहीं होना चाहिए, नॉन शेयरेबल होना चाहिए। यानी एक प्रिंटर है, वन प्रिंटर वन प्रोसेस, एक प्रिंटर को एक ही प्रोसेस मिलेगा, तो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, तो इसलिए वो कंडीशन अकर होगा, तो फिर डेडलॉक आने का चांस होगा। एंड होल्ड एंड वेट में क्या होता है, प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स डैट आर करेंटली हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। वो कोई प्रोसेस जो है, जैसे कि हम पीछे देखे थे कि एक प्रोसेस जो है कि रिसोर्स को होल्ड किए हुए है, ठीक है, तो उसके बाद वो चाहता है कि दूसरे और भी रिसोर्स को होल्ड एक्वायर करना, लेकिन उस रिसोर्स को किसी और प्रोसेस ने होल्ड कर रखा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो इंतज़ार करता है कि वो मुझे प्रोसेस में दे देगा, तो तब वो होल्ड एंड वेट कंडीशन में चला जाता है। इसलिए होल्ड एंड वेट कंडीशन के जाने की वजह से स्टार्वेशन हो जाएगा, और स्टार्वेशन होने की वजह से डेडलॉक आने की संभावना हो जाती है, ठीक है। नो प्रीम्पशन क्या हो जाता है, रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सफुली टेकन फ्रॉम ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस से हम रिसोर्स को फोर्सफुली नहीं ले सकते, ठीक है। एंड ए रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली द वॉलेंटरी बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर फिनिश। अब फिनिश हो जाएगा तो आपको फिर वो प्रोसेस वो जो है रिसोर्स रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में देखा था कि हम P3 को रिलीज़, जैसे यहाँ पर था P3 आपका रिलीज़ हो गया, ठीक है, तो आपको रिसोर्स P3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो आपका ये जो इंस्टेंस है ये P2 को रिसोर्स मिल गया था, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में आपको होगा, लेकिन यहाँ पर फोर्सफुली आप किसी को नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर वेट क्या होता है, सर्कुलर वेट लास्ट का ही जो एग्जांपल था वो सर्कुलर वेट का एग्जांपल था, यानी कि जैसे ये सर्कुलर वेट में है, ये सर्कुलर कंडीशन में चला गया, यानी सिर्फ वो सर्कुलर वेट वाला कंडीशन लग जाएगा। ए क्लोज्ड चेन ऑफ द प्रोसेस एग्जिस्ट सच दैट ईच प्रोसेस होल्ड्स वन और मोर रिसोर्सेज दैट आर नीडेड बाय द नेक्स्ट प्रोसेस इन द चेन। P0 wants for P1, P1 wants for P2 एंड सो ऑन। तो ऐसे कंडीशन को हम सर्कुलर वेट में चला जाता है, तो वो एक इन्फिनिटी स्टेट में चला जाएगा, जिस कारण जो है डेडलॉक होने की संभावना है, ठीक है। तो ये कंडीशन डेडलॉक होने का हुआ कि डेडलॉक कैसे समझा जाएगा, तो वो डेडलॉक समझने के लिए ये 4 कंडीशन मौजूद हो जाते हैं किसी प्रोसेस में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, किस स्टेट में हो जाता है, वो डेडलॉक कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब इसको प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि डेडलॉक चला गया है तो सही चीज़ नहीं है, डेडलॉक बैड थिंग, ठीक है, कि अब कंडीशन में प्रोसेस फेल हो, मतलब प्रोसेस काम ही नहीं करेगा, तो उसको हमें स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि डेडलॉक होना ही नहीं देना है, ठीक है। तो उसके लिए डेडलॉक को प्रिवेंट करेंगे, डेडलॉक होने से पहले ही डेडलॉक से बचाया जाता है, ठीक है। डेडलॉक अवॉइड किया जाता है, एल्गोरिदम लगाया जाता है। डेडलॉक अवॉइडेंस में पाएंगे हम बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज़ करके, बैंकर्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं उस अवॉइडेंस में, ताकि डेडलॉक उसमें मौजूद हो ही नहीं पाए, ठीक है। उसमें सेफ सीक्वेंस और सेफ स्टेट वगैरह देखेंगे। उसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन किया जाता है, डेडलॉक डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक। उसके बाद रिकवरी किया जाता है। डेडलॉक जो है जो जिस प्रोसेस में डेडलॉक हो रहा है, धीरे धीरे हम उसको किल करके उसको सेफ स्टेट में ले आते हैं, यानी डेडलॉक होने नहीं देते। तो सारी कंडीशंस हैं जो डेडलॉक के रोकथाम के लिए है, तो ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दीज आर द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ द डेडलॉक। देयर आर 4 स्टैंडर्ड वेज टू मैनेज डेडलॉक्स, ठीक है। इग्नोरेंस ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम, ठीक है। ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम जो है, ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम जो कहलाता है, वो डेडलॉक को इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब वो सोचता है कि डेडलॉक तो है ही नहीं, ठीक है, वो इग्नोर करता है, डेडलॉक को ज़्यादा वो इशू लेता ही नहीं है। ये बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। और प्रिवेंशन क्या होता है? स्टॉपिंग कंडीशन। प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होता है कि डेडलॉक के लिए 4 कंडीशन है। अब 4 कंडीशन को हम वायलेट कर देंगे तो एक भी कंडीशन वायलेट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो डेडलॉक होगा ही नहीं। तो डेडलॉक होगा ही नहीं तो डेडलॉक होने नहीं देना है। क्या नहीं होने देना है? डेडलॉक। तो उसको क्या करेंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन रोक देंगे, या तो फिर उसको होल्ड एंड वेट से निकाल देंगे, या तो उसको प्रीम्प्ट होने नहीं देंगे, ठीक है, या मतलब नो प्रीम्पशन, ठीक है, या फिर उसको सर्कुलर वेट में नहीं जाने देंगे। ऐसे किसी भी कंडीशन को हम लोग वायलेट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो डेडलॉक में नहीं जाएगा। तो ठीक है, प्रिवेंशन हो जाएगा। उसके बाद अवॉइडेंस हो जाएगा, चेकिंग सेफ्टी बिफोर हैंड। इसमें क्या होता है अवॉइडेंस में एल्गोरिदम लगाते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम का। अगर वो सेफ स्टेट में है तो वो डेडलॉक में नहीं रहेगा, अनसेफ है तो मे भी चांस है कि वो डेडलॉक स्टेट में हो, ठीक है। और डेडलॉक डिटेक्शन, अगर डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी में क्या होता है? पहले हम डेडलॉक डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको डिटेक्ट करने के बाद हम उस पर चीज़ें अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसी चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन, डिज़ाइन द सिस्टम इन सच ए वे दैट at least one of the 4 necessary condition is violated। यानी वायलेटेड का मतलब तोड़ देना, इसे कंडीशन को हम तोड़ देते हैं। यानी जो 4 कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट। अब प्रिवेंट करने के लिए या तो एक कंडीशन टूट जाए तो डेडलॉक नहीं होगा, या तो चारों कंडीशन टूट जाए डेडलॉक नहीं होगा, 2 टूट जाए। तो मिनिमम है कि अगर एक भी कोई चारों में से टूट गया, वायलेट कर दिया गया, तो फिर वो कंडीशन में डेडलॉक प्रोसेस जो है डेडलॉक में नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक है वायलेट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, टू वायलेट द होल्ड एंड वेट, टू वायलेट द नो प्रीम्पशन, टू वायलेट द सर्कुलर वेट, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या कहता है? डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है ये बैंकर्स एल्गोरिदम के द्वारा, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज़ करके हम डेडलॉक को अवॉइड करते हैं, ठीक है। मतलब प्रोसेस में हम डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिदम चलाते हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम से हमें पता चलता है कि वो क्या सेफ स्टेट में है या नहीं है। देखिए, इफ़ द सिस्टम इज़ अनसेफ स्टेट देन इट इज़ पॉसिबल फॉर डेडलॉक, ठीक है। अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो सिस्टम जो है चांस है कि वो डेडलॉक में चलाया जाएगा। अगर सेफ स्टेट में है, ठीक है, द ऑर्डर इन विच सेटिस्फाई रिमेनिंग ऑल नीड प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेफ सीक्वेंस। तो सेफ सीक्वेंस क्या है? सेफ सीक्वेंस जो है, सेफ सीक्वेंस मे नॉट बी यूनिक, देयर कैन बी मल्टीपल सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस मल्टीपल सेफ सीक्वेंस हो सकता है। सेफ सीक्वेंस क्या होता है? प्रोसेस का सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। प्रोसेस सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस साइकिल में नहीं आएगा, ठीक है। प्रोसेस होल्ड एंड वेट नहीं करेगा, उसमें से कोई सा भी कंडीशन फॉल्स करेगा, तो इसलिए अवॉइड कर दिया जाएगा डेडलॉक को। तो इसीलिए सेफ सीक्वेंस भी ज़रूरी होता है। तो सेफ सीक्वेंस जो होगा वो यूनिक नहीं होगा, वो उसके मल्टीपल हो सकते हैं सीक्वेंस, ठीक है। ईच एंड एवरी टाइम द प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर एनी रिसोर्स, बैंकर्स एल्गोरिदम विल बी इम्प्लीमेंटेड टू आइडेंटिफाई वेदर सिस्टम इज द सेफ स्टेट और इन अनसेफ स्टेट। तो जब भी प्रोसेस जो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स को तो बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई होगा। बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई होने के बाद उसको आइडेंटिफाई करेगा, बैंकर्स एल्गोरिदम जो है आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद पता चल जाएगा उससे कि अगर सेफ स्टेट में है और या अनसेफ स्टेट में। तो उसके बाद क्या होगा? पता चल गया सेफ स्टेट में है कि नहीं है। उसके बाद इफ़ द सिस्टम इज़ इन द सेफ स्टेट देन द रिक्वेस्टेड ऑफ द प्रोसेस विल बी ग्रांटेड, ठीक है। अगर सेफ स्टेट में है प्रोसेस, ठीक है, तो सिस्टम उसको ग्रांट कर देगा। अगर सिस्टम इज़ इन द अनसेफ स्टेट देन रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी द डिनाइड। तो उस कंडीशन में क्या करेगा? अनसेफ स्टेट को वो डिनाइड कर देगा। इफ़ द प्रोसेस इन द सेफ स्टेट देन द रिक्वेस्टेड ऑफ द प्रोसेस विल बी ग्रांटेड, एंड इफ़ द सिस्टम इज़ इन द अनसेफ स्टेट देन रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी डिनाइड। क्या हो जाएगा? तो अनसेफ स्टेट में है तो सिस्टम क्या करेगा? रिक्वेस्ट को डिनाइड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद
डेडलॉक विल बी अवॉइडेड। तो ऐसे करने पे क्या हो जाएगा, डेडलॉक जो है वो अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है। अलाउ द डेडलॉक डिटेक्शन क्या कह रहा है, अलाउ द डेडलॉक्स टू हैपन फ्रीली, वो होने देता है कि देखो प्रोसेस को करने दो, ठीक है, क्योंकि डेडलॉक है कि नहीं है पहले तो पता नहीं चलेगा। तो पीरियडिकली रन बैकग्राउंड एल्गोरिदम टू डिटेक्ट साइकिल एग्जिस्ट द सिस्टम रिसोर्स। अगर साइकिल एग्जिस्ट कर जाता है, बैकग्राउंड में एल्गोरिदम अप्लाई होता है और साइकिल एग्जिस्ट कर जाता है तो डिटेक्ट हो जाता है डेडलॉक। उस एल्गोरिदम का नाम भी है साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम, ठीक है। यूजेज द वेट फॉर ग्राफ, यानी ये वेट फॉर ग्राफ WFG या फिर रैग, एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी बोलते हैं, या रिसोर्स फॉर ए सिंगल इंस्टांसेस इंश्योर द सिस्टम साइकिल। तो सिंगल इंस्टांसेस में क्या होता है कि देखना होता है साइकिल, अगर डबल इंस्टांसेस है तो मे भी चांस नहीं होगा साइकिल होने का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इंडिकेट्स द डेडलॉक हो गया, ठीक है। उसको डिटेक्ट कर लिया। अगर डेडलॉक डिटेक्ट हो गया तो रिकवरी करना है। रिकवरी करने के लिए क्या है, वंस द डेडलॉक इज डिटेक्टेड क्लियर इट यूजिंग वन ऑफ दिस मेथड्स। तो इसको डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है, किल ऑल डेडलॉक्स प्रोसेस, जो भी प्रोसेस पर डेडलॉक हो रहा है सभी को किल कर दो, या किल देम वन बाय वन अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज़ ब्रोकन। एक एक करके डेडलॉक के प्रोसेस को डेडलॉक वाले प्रोसेस को किल करते जाएंगे। उसमें से जहाँ पर भी डेडलॉक मतलब ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर से ही वो डेडलॉक रिकवर हो जाएगा। तो उसके बाद डेडलॉक प्रीम्पशन क्या करता है, फोर्सफुली रिक्लेम ए रिसोर्स फ्रॉम वन प्रोसेस एंड गिव इट टू अनदर, ठीक है। तो वो क्या करता है, रिसोर्स से, किसी प्रोसेस से रिसोर्स लेकर दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्स दे देता है। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, वो जो डेडलॉक का कंडीशन वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, रिकवर हो जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको डेडलॉक का हो गया। डेडलॉक से इतना भी ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन हाँ इतना जानना ज़रूरी था कि डेडलॉक डिटेक्शन में कंडीशन और डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या कंडीशन होता है, डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होता है, कब होता है, तो वो सारा आपको ज़रूरी है। तो उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका थ्रेड, ठीक है। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड जो है, थ्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्रेड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपका भी इम्पोर्टेंट है। थ्रेड को भी आप सही से समझिए। ए थ्रेड इज़ ए सिंगल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन ए प्रोसेस, मतलब है कि प्रोसेस के अंदर का चल रहा सीक्वेंस, ठीक है। इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द लाइट वेट प्रोसेस। ये जो है प्रोसेस तो मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपसे भी, इंटरव्यू तो नहीं आपसे, चलिए आप एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि थ्रेड क्या है, ठीक है। तो थ्रेड जो है एक लाइट वेट प्रोसेस है, ठीक है, लाइट वेट प्रोसेस है। और वो क्या होता है, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। एंड सर्व्स एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। CPU के स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जब एक प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो उसे लाइट वेट प्रोसेस कहा गया है, ठीक है, सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। लाइट वेट प्रोसेस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी लेस, इंस्ट्रक्शन भी लेस होगा क्योंकि प्रोसेस से भी छोटा है वो, और कॉन्टेक्स्ट विल बी लेस, ठीक है। ए प्रोसेस कैन कंटेन वन और मोर थ्रेड्स। एक प्रोसेस, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर आपके पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद T1 T2 T3 लिखा है आपको, तो T1 T2 ये जो है एक हिसाब से एक थ्रेड है, ठीक है। तो एक पूरा प्रोसेस हो गया, उस प्रोसेस के अंदर थ्रेड हो गया। आप यहाँ पर समझिए कि ये सिंगल थ्रेड है और मल्टी थ्रेड प्रोसेस है। सिंगल थ्रेड प्रोसेस अब यूज़ नहीं रहता उस तरीके से अब, लेकिन हमारे सिस्टम में मल्टी थ्रेड प्रोसेस यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, हर थ्रेड का अपना रजिस्टर और स्टैक होता है और वो कॉमन डेटा कोड और फाइल्स को हीप को यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन मल्टी थ्रेड क्या करता है, मल्टी थ्रेड जैसे कि आपका एक ही कॉमन रहेगा, कोड, डेटा, फाइल्स और रजिस्टर स्टैक का उसका अपना इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। सभी थ्रेड का अपना इंडिपेंडेंट रजिस्टर स्टैक होगा, लेकिन सारा जो है कॉमन ही कोड, कॉमन डेटा, कॉमन फाइल्स यूज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए ट्रेडिशनल प्रोसेस हैज़ ओनली वन सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इफ़ ए प्रोसेस हैज़ मल्टीपल थ्रेड्स
इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, ठीक है, एक साथ बहुत सारे काम को तो करेगा ही। ऑल थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस शेयर कोड, तो अब यहाँ पे जितने भी प्रोसेस हैं वो शेयर करेंगे कोड डेटा एंड ओएस रिसोर्स फाइल लाइक ओपन फाइल्स, बट ईच थ्रेड्स हैड इट्स ऑन प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, इनका अपना प्रोग्राम काउंटर होता है हर एक थ्रेड्स का, रजिस्टर एंड स्टैक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हर प्रोसेस का, हर थ्रेड्स का अपना, ईच थ्रेड हैड इट्स ऑन प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड स्टैक, बट शेयर्ड रिसोर्स, शेयर्ड कोड डेटा एंड ओएस फाइल लाइक ओएस रिसोर्स लाइक फाइल्स, ठीक है। तो ये आपका थ्रेड्स हो जाता है। थ्रेड्स भी दो टाइप्स के होते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड्स। यूज़र लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से एक पॉइंट्स देखा है मैंने एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो पूछा गया है कि अगर इसमें एक भी प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है यूज़र लेवल थ्रेड में तो पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड में नहीं होता है, दूसरा प्रोसेस फिर इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है। तो उसके बाद और यूज़र लेवल थ्रेड क्या होता है, यूज़र लेवल थ्रेड फास्ट टू क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद कर्नल लेवल थ्रेड स्लो क्रिएट होता है, ठीक है, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना ईजी रहता है यूज़र लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फास्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, उसके बाद और कर्नल लेवल थ्रेड थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। पोसिक्स थ्रेड कहलाता है, एग्जांपल में आपका यूज़र लेवल थ्रेड का एग्जांपल है विंडोज़ थ्रेड्स, लिनक्स टास्क स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब कर्नल लेवल थ्रेड्स। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ देखिए, थ्रेड्स मैनेज्ड इंटायरली बाय यूज़र लेवल थ्रेड्स लाइब्रेरी विदाउट एनी डायरेक्ट कर्नल सपोर्ट एंड अवेयरनेस। कर्नल को कुछ पता नहीं होता है और यहाँ पर वो उसका लाइब्रेरी मैनेज करता है विदाउट किसी कर्नल लेवल थ्रेड के अवेयरनेस के, ठीक। उसके बाद लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड में क्या है, कर्नल लेवल थ्रेड सपोर्ट द मैनेज डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नल खुद से, ठीक है। यूज़र लेवल आर फास्टर टू क्रिएट, कर्नल लेवल आर मैनेज्ड बाय ओएस, ठीक है, और उसके बाद एंड मैनेज्ड बाय बिकॉज दे डोंट इन्वॉल्व द ओएस कर्नल। However, if one user level thread perform a blocking a system call, the entire process get blocked. अगर किसी भी सिस्टम कॉल को ब्लॉक कर दिया जाता है, यूज़र लेवल थ्रेड में होता है, तो वो पूरे इंटायर प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड में क्या होगा, तो आर द मैनेज्ड बाय ओएस, सो इफ़ वन थ्रेड इज़ ब्लॉक द ओएस कैन ईजिली शेड्यूल अनदर थ्रेड फ्रॉम द सेम प्रोसेस। एक प्रोसेस में तो बहुत सारे थ्रेड है ना, तो कोई भी थ्रेड अगर ब्लॉक हो गया तो जो क्या करेगा ओएस कर्नल जो करेगा वो दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल कर देगा। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड में, यूज़र लेवल थ्रेड में क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन एक भी थ्रेड है, सॉरी, यूज़र लेवल थ्रेड में यूज़र लेवल थ्रेड में एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के अंदर कई थ्रेड है, उसमें से एक भी थ्रेड यूज़र लेवल थ्रेड में अगर वो हो गया, ब्लॉक हो गया, तो वो इंटायर प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक भी हो जाता है, और कर्नल लेवल थ्रेड में ये इसका एडवांटेज है। तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको कोई भी डाउट हो, आपको कैसा लगा सेशन, उस पर ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो आपके तक पहुंचता रहे। तो ऑल द बेस्ट। आपकी तैयारी कैसी चल रही है और क्या इम्प्रूवमेंट है आप में, ठीक है, वो ज़रूर दीजिए। और ये आपको PDF मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर, गूगल ड्राइव पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।